रुक करते हैं अगली खबर की ओर। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का बयान सामने आया है। जातिगत जनगणना पर संजय निषाद ने कहा कि केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। हमने शुरू से इसकी लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस को इस मामले पर बोलने का कोई हक नहीं है। सपा बसपा जैसी पार्टियों ने भी इस मामले पर लंबे समय तक कुछ नहीं किया। जातीय जनगणना पर आगे क्या कुछ बोले हैं संजय निषाद, सुनिए। पार्टी का जन्म हुआ कि भारत के संविधान के मुताबिक जो जातियां निचले पावदान पर उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाया जाए। ये संविधान सभा में लिखा ऐसी जातियां जिसको अनुसूचित मतलब अनुमतल नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा कि जो अंग्रेजों मुगलों के नाते लड़ने के नाते उजड़े हो, तुम्हें सरकार के पैसे से पढ़ना है, आगे बढ़ना है, ऐसी व्यवस्था दी गई थी। सेंसस मैनुअल 1961 में इनकी गिनती हुई और ये 1931 में भी जनगणना हुई, 41 में भी हुई, 51 में कांग्रेस ने उसे बंद कर दिया और ऐसा कर दिया कि जो जातियां हम 70 लाख थे और उनको ऐसा करते ओबीसी में डालकर 7,000 कर दिया 2011 में। तो मैंने पहला है कि मैंने प्रधानमंत्री से मिला कि आप ही हैं तो मोदी हैं तो मुमकिन है, तो मैंने उन्हें एक कागज दिया, एक पूरे ज्ञापन दिया कि ये है इस देश में कि इस देश को आज़ाद कराने वाली लगभग 578 जातियां देश में है। 193 उत्तर प्रदेश में जो पाइपलाइन में, पॉलीथीन में, रोड साइड पर जो झोपड़ी में ठोकर खा रही हैं। ये अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा था, उनका इतना गलती था, इस देश को आज़ाद करा रहे थे, मुगलों और अंग्रेजों को मौत के घाट उतार रहे थे। उन्होंने कानून बनाकर इन जातियों को जन्मजात अपराधी घोषित किया था। तो ऐसी जातियों को जब तक आप गिनती नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं होगा। और गिनती ऐसा होगी, इन लोगों ने धोखे से क्या कर दिया, इन जातियों को ओबीसी में डाल दिया और फिर मैंने आंदोलन किया तो गोली मारा गया। तो ये सारा कुछ मैंने उन्हें किताब दिया कि इस तरीके से है कि जातिगत जनगणना के लिए जब आवाज़ उठाते थे गोली मारते हैं, आंसू गैस और पानी भी नहीं छोड़ते और सीधे गोली मारकर गालियाँ जलाकर दबाते हैं। तो इसको आप कम से कम इसको करिए। तो आज के दिन में मोदी जी ने बिना आर्थिक आधार गिनती हुए, हमने बताया भी, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि लेदर अपनी संख्या से 100 गुना लेदरमैन है, 23% में कब्जा किया है, अपनी संख्या से 27% मिल्कमैन ने कब्जा कर रखा अपनी 100 गुना। ऐसे में और जातियों का हिस्सा कैसे मिलेगा? तो मैं उनसे कहा कि भाई, तो आज के दिन में उन्होंने लागू किया, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। फैसला आते ही तमाम विपक्षी दलों ने अपने अपने बयान जारी किए हैं और कहा गया है कि उनके दबाव में सरकार ने ये फैसला लिया है, तो उनको क्या कहना चाहिए? किसके दबाव में? 1941 में जनगणना हुआ था तो कांग्रेस ने किसके दबाव में जातिगत जनगणना बंद की थी? बंद किया कांग्रेस ने। तो कौन सा दबाव हो? तो बंद किया हुआ मोदी ने खोल दिया, तो बंद करने वाला कैसे कह सकता हम दबाव देंगे कि खोलने के लिए? उनके गलती स्वीकार करे कांग्रेस ने कि हमारे पुरखों ने गलती की। ये तो जनता ने आवाज़ बंद कर दिया इनकी, जब दलितों के नाम पर जो है हाथी वाले और पिछड़ों के नाम पर साइकिल वालों ने हर जगह कब्जा करना शुरू किया। पुलिस दरोगा, एसपी, आईजी, डीआईजी, लेखपाल, सेक्रेटरी, जो भी जो बीडीओ है, चाहे तहसीलदार, हर क्षेत्र में चपरासी से लेकर मतलब शौचालय से लेकर सचिवालय तक इनका कब्जा होना शुरू हो गया। तो जाके नतीजा क्या हुआ? जब जातियां जान गई, अरे यार ये तो पूरा मलाई खा रहे हैं, हम लोग तो भजन गा रहे हैं, ननकू राम बनकर घूम रहे हैं, तो इनको सत्ता से हटाओ तब अपना हिस्सा पाओ। जब ये सत्ता से बाहर हो गए तब जाके इनकी आवाज़ जब जनता ने बंद कर दिया तब कहते हैं भाई तब गिनती कराओ, नहीं तो ये हमें जीने नहीं देंगे, मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ये तो मजबूरी में आवाज़ उठा रहे थे, हमने तो पहले उठा के दिखा दिया। आज के दिन में हमने तो आवाज़ उठाई, लोगों ने हमारी आवाज़ बंद करने की कोशिश किया है। तो मैं इतना कहूँगा, आज के दिन में इन लोगों को हक नहीं बनता है। 30 साल तक तो कांग्रेस बसपा के सपा बसपा के सहयोग से कांग्रेस की सरकार चली थी, क्यों नहीं आवाज़ उठाए उस समय? आज के दिन में अब सत्ता बाहर चले गए, जब सत्ता में रहे तो सैफई दिखाई दे रहा था, सत्ता में रहे तो जो है गाजियाबाद दिखाई दे रहा था, सत्ता में रहते हैं तो केवल अमर सिंह एंड कंपनी दिखाई दी उनको और सतीश मिश्र कंपनी इन्हें दिखाई दिया, बाकी जनता तो दिखाई नहीं दी। जब सत्ता से बाहर हो गए तब कहते अरे यार निषादों का बड़ा, अगर ईमानदार हैं समाजवादी पार्टी, तो आज के दिन में जब ओबीसी से हमें राज्यपाल ने निकाल दिया है